फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज फिर से टॉप बायो के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपके ऑप्शन है एक नई एंटीबायोटिक, लिंग हार्मोन, मनुष्य ह्यूमिलिन, एक वैक्सीन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा था, लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम 19 जून को होगा, उसमें पूछ सकता है। आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है मनुष्य ह्यूमेलिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनिन का उपयोग उद्योग में एंजाइम के लिए किया जाता है, एंजाइम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो याद रखना कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन ऐसा लिखा है कि वो सही नहीं है, जो गलत बोल रहा है? तो यहाँ पर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, प्रथम एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर ने की। बिल्कुल सही, अलेक्जेंडर ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक शब्द एस वाकमैन ने 1942 में दिया, ये भी सही है। कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारे मनुष्य होते हैं, जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तब तक उनकी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। तो कुछ उसके प्रति आदी हो जाते हैं, नहीं, आदत लग जाती है। फोर्थ ऑप्शन जो है, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होती है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सत्य नहीं है कि प्रत्येक एंटीबायोटिक, क्योंकि आप एंटीबायोटिक का मतलब है बीमारी कोई भी हो, एंटीबायोटिक आप एक कोई भी एक दे दो तो वो काम करेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक मुख्य रूप से, पता है हमारे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद होगा कि फफूंद और एक्टिनोमाइसिटी, फफूंद से भी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, एक्टिनोमाइसिटी से भी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? साइट्रिक अम्ल मतलब खट्टा जो होता है, साइट्रिक अम्ल हमेशा खट्टा होता है। तो साइट्रिक अम्ल का कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद रखना कि साइट्रिक अम्ल, आप विनेगर सुने होंगे, विनेगर मतलब सिरका, सिरका खट्टा होता है। तो वहाँ से आप याद करने का तरीका है एक, कि नराइगर, विनेगर नराइगर, इससे मिलता जुलता है। तो इसे आप याद कर सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना कि इंटरफेरोन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और जैव तकनीक के द्वारा उत्पादन इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो याद रखना कि प्रोपियोनिक बैक्टीरिया कोबोलेमिन, सुने होंगे कि कोबोलेमिन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर सिरका का निर्माण अल्कोहल में किसके द्वारा किया जाता है? सिरका का निर्माण, सिरका मतलब होता है कि खट्टा होता है और एसिटिक अम्ल उसमें होता है। एसिटिक अम्ल हमेशा आपको पता है कि खट्टा ही होता है।
तो यहीं से आपको पता चल गया एसिटी लिखा है, एसिटोगेटर एसिटी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कि अल्कोहल में एजेटोबैक्टर, और फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड है एजेटोबैक्टर, थर्ड है पेंसिलियम, फोर्थ है सेक्रोमाइसिस। तो याद रखना कि अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में सेक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में पाई जाती है, तो सबको पता होगा बायोगैस में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, CO2, और मीथेन पाई जाती है CH4, और हाइड्रोजन पाई जाती है H2। तो 3 इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मोस्ट सबको पता रहता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है जैव ऊर्जा? तो आपको पता होगा कि जैव ऊर्जा जैविक स्रोतों से ही प्राप्त होती होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, जैव स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन अनवीनीकरण ऊर्जा, मतलब एक बार जो यूज हो जाए दोबारा प्रयोग में ना आ सके। तो आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल एक बार अगर यूज कर लेते हो तो वो दोबारा उसका अंश भी नहीं मिलता है आपको, कि दोबारा आप प्रयोग में नहीं ला सकते हो। तो नवीनीकरण का मतलब होता है जो फिर से उपयोग, जैसे लकड़ी जलाए आप कोयला बन गया, तो लकड़ी जलाए तब भी यूज किए, कोयला को भी यूज कर सकते हो। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल के जलने पर कुछ भी नहीं बचता। तो अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम पादप तो एक जट्रोफा नाम का एक वृक्ष होता है जिसमें फल लगते हैं। उस फल से आपको क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। उस ऑयल का उपयोग आप ईंधन के रूप में करते हो। उस ऑयल को ही कहते हैं कि इससे पेट्रोल निकलता है, उससे पेट्रोल बनाया जा सकता है। तो जट्रोफा पौधे का ही नाम होता है यूफोर्बिया लेथायरस। क्या नाम है? 3rd को सही है, यूफोर्बिया लेथायरस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है? मतलब गोबर गैस के अतिरिक्त और भी ऐसी गैस है खरपतवार से जो पैदा होती है, तो किसने सिफारिश की है कि उस गैस का भी प्रयोग किया जा सके? तो आइकोर्निया क्रेसीपीज। कौन सा ऑप्शन सही है? आइकोर्निया क्रेसीपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में लिया जाता है? खाद के रूप में। अभी आपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन देखा आइकोर्निया ने सिफारिश की थी, तो जाहिर सी बात है आइकोर्निया ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, अभी मैंने लिख करके आपको बताया था कि मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑप्शन भी है। तो मुख्य रूप से मतलब कि मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो आपको पता है गैस जब आप सिलेंडर का नोजल दबाते हो तो गैस थोड़ा तरल फॉर्म में निकलती है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में निकलती है, गैस तो होती ही है लेकिन हल्का आपके हाथ में पानी जैसा लग जाता है। तो तरल पेट्रोलियम गैस। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3rd। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? आपको पता है लिग्यूमिनेसी। लिग्यूमिनेसी क्या होता है? फूल वाले पौधे। यूफोर्बिएसी, स्टेसी, मालवेसी, मतलब ये भी पता है कि मालवेसी के अंतर्गत पशु पक्षी आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है यूफोर्बिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? जैसे MS स्वामीनाथन कौन थे? जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। इसी तरह पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया गया है? M केल्विन। आपको
एन बोरलॉग भी पता है, ये श्वेत क्रांति के थे। एच क्रेब्स आपको पता है कि बायो में आपने पढ़ा होगा क्रेब्स चक्र के बारे में। ये तो हो ही नहीं सकते, बचा एक ऑप्शन, तो आप टिक कर सकते हो बहुत आसानी से, एम केल्विन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मेथनोजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनाक्षी क्रिया द्वारा किया है। यह एक है। बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट से, तो कितने चरण में इसका उत्पादन होता है, इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली है कि कितने चरण में बायोगैस मिलती है, कौन कौन सी प्रक्रिया। तो आप याद रखना कि मेरे पीछे वाले जो पार्ट बायो के टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, उसमें आप एक बार आप देख चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कितने, 3 चरणीय। मैंने कहा था कि इसको याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है। अभी आपको मैंने समझाया कि अनवीनीकरणीय क्या होता है, दोबारा प्रयोग ना हो। नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है लिखा है, इसका मतलब अनवीनीकरण ही बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि लकड़ी का प्रयोग करोगे एक बार तो कोयला बन जाएगी, तो कोयले का फिर प्रयोग कर सकते हो। तो कोयले का एक बार प्रयोग करने के बाद फिर नहीं जलता है कोयला, तो कोयला को कोल ही कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सहीगा, कोयला जो है अनवीनीकरणीय हो गया, तो मतलब नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव स्विस पनीर में उपयोग आता है। स्विस पनीर, निम्नलिखित में स्विस पनीर में कौन सा जीव का मतलब बैक्टीरिया होता है जो स्विस पनीर बनाने में उपयोग आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जियोट्राइकस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सॉरी, इसका 23 का जियोट्राइकस पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक है फर्स्ट ऑप्शन प्रोपियोनी बैक्टीरियम, तो इसमें बैक्टीरिया लगा है। आपको पता है कोई भी चीज़ सड़ाने गलाने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह ये स्विस पनीर जो होता है ये भी सड़ा कर ही बनता है। तो बैक्टीरिया का प्रयोग करोगे तो इसके लिए बैक्टीरियम जिसमें लगा वही ऑप्शन सही होगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम ऑप्शन सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब वायरस संक्रमण, जैसे आपको कोरोना हो गया उसके बाद आप क्या मुक्त करोगे, जैसे आपके शरीर में एंटीबॉडी पहले से उपस्थित हैं, तो आप मुक्त क्या करोगे, एंटीबॉडी तो मुक्त करोगे नहीं, क्योंकि कोरोना होने से रोकती हैं एंटीबॉडी। जो इंजेक्शन लग रहे हैं आपको, वो सब क्या हैं, कोरोना के अपोजिट होते हैं। किसके अपोजिट, तो आप मुक्त क्या करोगे, इंटरफेरोन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, थर्ड, इंटरफेरोन। नेक्स्ट लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है। वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, एंटी रेबीज। इस प्रकार से आपने बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन आपने देखा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह के और भी टॉप 25 क्वेश्चन अगर पाना चाहते हो, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और इतने आसान क्वेश्चन नहीं। आपने देखा ये लेवल क्या है क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों से नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से और भी टॉप 25 अगर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के देखना चाहते हो, तो आप इस मेरे द राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ और दूसरों का भी भला हो सके। तो तब तक के लिए, यदि आप नया वीडियो चाहते हो तो उसके लिए बेल आइकन का एक साइन दिया रहता है नीचे, उसे आप प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।